नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज की जो कहानी है वो है राहुल और राहुल के परिवार के ऊपर, क्योंकि राहुल के घर में जो माँ काली की जो पूजा होती थी, यानी कि उनकी जो वो कुल देवी हैं, उनको लेकर काफ़ी लोगों ने तरह तरह की बातें उन लोगों को बताई, लेकिन उनकी समस्या ज्यों की त्यों रही, लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हुई, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। क्योंकि हुआ ऐसा था कि काली माँ उनके परिवार के एक तरीके से विरुद्ध खड़ी थी, यानी क्रोध में थी संपूर्ण रूप से। उनका क्रोध जायज़ भी था, क्योंकि देखिए कोई भी शक्ति हो या कोई भी इंसान हो, किसी को अगर हम एकदम किनारा कर देंगे तो उसको गुस्सा आना, तो क्रोध आना तो लाजमी बात है, कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझते। मेरा तो मानना यही है। देखिए, मेरी तो आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आपके कोई कुल देवी या देवता है तो सबसे पहले उनका जो भी पूजा पाठ होती है, जो भी उनकी, वो करिए। ठीक है, उनके स्थान पर जाइए। अगर कोई आपसे गलती हो गई है तो आप क्षमा मांगिए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो आपको माफ़ कर देंगे। ठीक है ना, तो आप ये कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। ठीक है, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ यह है राहुल के साथ क्या घटना घट रही थी। राहुल के साथ ये घटना घट रही थी कि जो माँ काली का जो क्रोध था, यानी कि माँ काली के क्रोध के अनुसार उनके परिवार के साथ जो हो रहा था, जैसे कि उनका काम नहीं चल रहा था और हमेशा बीमार रहते थे और पैसों की भी काफ़ी तंगी थी। तो इस तरीके से उनके घर में परेशानियाँ काफ़ी और परेशानी भी थी जो उनके घर में चल रही थी। लेकिन मेरा तो यही कहना था उस परिवार से कि देखिए, आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, हम माँ काली से प्रार्थना करेंगे, उनके हम पूजा पाठ भी करेंगे, जिससे कि वो आपके साथ चलें और उनको मनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि उनका क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि उनका क्रोध शांत करना बहुत ज़रूरी था। यदि हम ऐसा नहीं करते तो शायद उनके घर में कुछ भी हो सकता था। ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या हो सकता था, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था। आप समझदार आदमी हो, आप लोग समझ जाओगे, आप लोग समझदार हो काफ़ी। तो उसके बाद फिर जब सारी बातें उसके पापा से हमारी हो गई, तो हमने फिर जो उनकी जो पूजा पाठ हमें करनी थी माँ काली की, वो हमने वहाँ आरंभ कर दी। और आरंभ करने के बाद तभी हम क्या महसूस करते हैं कि राहुल के ऊपर किसी प्रेत ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो प्रेत को देखकर हम भी थोड़े शौक हो गए, यानी कि हम भी थोड़े अचंभित हो गए कि ये ऐसे कैसे, क्योंकि महाकाली की पूजा चल रही है और उसमें ऐसे उसमें प्रेत का आना, तो ये कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने फिर ये देखा कि महाकाली की पूजा में जो हमने सामग्री मंगाई थी, वो उस सामग्री को एक तरीके से बिखेरने लगा, यानी उसे फैलाने लगा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माँ काली की पूजा है। अगर माँ काली की पूजा में कोई भी चूक हो गई या कोई भी कमी बेसी हो गई तो उसका दंड निश्चित रूप से हमें मिलना लाजमी है, क्योंकि इसमें कोई बख्शीश वगैरह नहीं होती है। क्योंकि माँ काली की सेवा करना हर किसी के बस की नहीं है, ना ही उनका भोग प्रसाद देना। हालांकि मैं तो हमेशा उन्हें शुद्ध पर ही चलाता हूँ, मीठे पर चलाता हूँ। कोई ऐसा भ्रष्टा भोग वगैरह या बलि वगैरह मैं किसी भी जीव जंतु की नहीं देता, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ठीक है, तो आप लोग भी अगर ऐसे कार्य करते हो तो ऐसे कार्य मत करना। माँ काली, अगर आप माँ काली को लौंग का जोड़ा भी दोगे या पान सुपारी, ये चीज़ें आप दे सकते हो, नारियल की भेंट दे सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जीव जंतु की भेंट दो। ठीक है, माँ तो माँ होती है। माँ लौंग के जोड़े पर भी खुश है, और अगर आप भ्रष्टा भोग देते हो, तामसिक भोग देते हो, तो उस पर भी खुश है। वो कहते हैं ना कि जिसकी भावना जैसी। अगर आपकी भावना सच्ची है और साफ़ है तो आप मीठे का ही इस्तेमाल कीजिएगा, कोई ऐसी गलत चीज़ें मत दीजिएगा। क्योंकि महाकाली के साथ जो तामसिक शक्तियाँ हैं, यानी कि जो भ्रष्टा भोग करती हैं, ठीक है, मांस मदिरा का जो भोग प्रसाद लेती हैं, वो शक्तियाँ जागरूक हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें माँ काली भी कुछ नहीं कर पाएगी। फिर वो आने वाले समय में आपसे ऐसी ऐसी डिमांडें रख दी जाएंगी, यानी कि आपसे ऐसी बातें कह दी जाएंगी जो आपको करना ज़रूरी होगा, और आपको नहीं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वो चीज़ चलती रहेगी। तो मेरा तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें कभी भी, अपने शुद्ध पर भोग देकर चलाएं माँ काली को।
तो फिर उसके बाद जब उस प्रेत ने ज़्यादा ही उत्पाद मचाया तो फिर मैंने और शक्तियों का आह्वान करा जिससे कि उसको हम बांध सके। बांधने का मंत्र था मेरे पास, फिर मैंने उस मंत्र को पढ़ा और शक्तियों का आह्वान करा। आह्वान करने के बाद उस प्रेत को सबसे पहले हमने बांधा। फिर बांधने के बाद उससे हमारे सवाल जवाब शुरू हुए और हमने उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किसने तुम्हें भेजा है। तो उसने साफ रूप से स्पष्ट बताया कि मुझे पड़ोस में से मैं आया हूँ और फला फला आदमी ने या औरत ने मुझे भेजा है। तो वो जो औरत थी वो 2 घर छोड़कर उनकी गली में ही रहती थी। तो वो भी औरत इन चीज़ों को जानती थी, करती थी, वो भी एक तरीके से भक्ताई करती थी। तो उसके बाद जब हमने उसकी पूरी खोजबीन निकाली तो हमें पता चला कि ये औरत जो है तामसिक भोग पर शक्तियों को चलाती है और शमशान की क्रियाएं करती है, क्योंकि शमशान में हर चीज़ मिल जाती है। प्रेत, जिंदनी, योगनी, जोगनी, चुड़ैल आदि सभी प्रकार के भूत प्रेत वहाँ मिल जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वहाँ जाते हैं और तामसिक पूजा करके यानी कि भेंट वगैरह देकर, बलि वगैरह देकर और ये उन शक्तियों को वश में कर लेते हैं एक तरीके से और फिर उनसे अपना कार्य करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा करना गलत है। कोई भी कहीं की भी शक्ति हो, सबको अपने बस में करना ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब संपूर्ण रूप से आज के टाइम में तो मैं यही कहूँगा कि भाई अपने हिसाब से चलो और अपने आसपास भी ये देखो कि हम जो कर रहे हैं उससे किसी को परेशानी ना हो। इस चीज़ पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उस प्रेत को जब बंदी बना लिया, उससे वार्तालाप हुई, हमें सब कुछ पता लग गया। तो उस प्रेत को हमने फ़िलहाल अभी एक तरीके से बंदी बनाकर रख रखा था, क्योंकि हमें सबसे पहले महाकाली की पूजा पूरी करनी थी, संपन्न करनी थी। क्योंकि इसमें एक तरीके से विघ्न आना तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि महाकाली एक तो वैसे ही क्रोध हैं और क्रोध हो जाएंगी। तो हमने फिर ये देखा कि चलो भाई पहले हम महाकाली की पूजा संपूर्ण करते हैं। तो हमने फिर महाकाली की पूजा संपन्न करी। संपन्न करने के बाद तो महाकाली की जो योगिनी होती हैं, वो योगिनी, उनमें से एक योगिनी उसकी राहुल की मम्मी के शरीर में आ गई और आकर बड़े ही एक तरीके से उग्र रूप में वो आई और आकर उनके शरीर पर पेशी ले ली। और पेशी लेने के बाद वो खेलने लगी। खेलने के बाद फिर हमने उन्हें शांत करा। शांत करके उनसे वार्तालाप करें, उनसे पूछा कि आप बताइए आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मैं वहाँ से आई हूँ, काली माँ का आदेश है, उन्होंने मुझे भेजा है। और आप क्यों ये पूजा कर रहे हो, क्या कारण है इस पूजा करने का, मतलब इस पूजा की पीछे की मंशा क्या है आप लोगों की, आपका विचार क्या है इस पूजा को लेकर। तो हम लोग तो शुद्ध मन से और भाव से पूजा कर रहे थे। तो हमने स्पष्ट बताया कि माता हम इस तरीके से हम पूजा कर रहे हैं और इस मकसद से कर रहे हैं क्योंकि इनके घर में महाकाली का प्रकोप पड़ा हुआ है, क्योंकि वो रुष्ट हैं, एक तरीके से क्रोधित हैं इस परिवार से। तो आप हमारी गुहार माता तक पहुंचा दें, जिससे कि माता आकर इन्हें दर्शन दे सपने में और इनको क्षमा करे। ठीक है, ये माँ के ही बच्चे हैं, हम सब माँ के बच्चे हैं। तो आप तो भली बात ही जानती हैं बाकी जो मेरे मन में है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका संदेश माता तक पहुंचा दूंगी। आगे माता रानी की इच्छा वो क्या कहती हैं, क्योंकि योगिनी जो होती हैं, योगिनी बड़ी चतुर चालाक होती हैं और वो चलती भी माँ के आदेश पर ही हैं। चाहे उन्हें अच्छे में चलाओ या बुरे में चलाओ, ये तो आपके ऊपर निर्भर है, आप किस हिसाब से उन्हें चलाते हो। ठीक है, तो उनसे जब सारे वार्तालाप हो गए और वो चली गई, तो फिर उसकी मम्मी से हमने पूछा, राहुल की मम्मी से, कि आपको कैसा अनुभव हुआ। तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरा शरीर अब बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, पर हाँ कुछ ऐसा लगा जैसे कोई शरीर में कोई था और बातें कर रहा था, पर मुझे पता नहीं है। एक तरीके से जब वो मेरे शरीर में आई, जो भी थी वो शक्ति है, जो भी था, जब वो मेरे शरीर में आई तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। एक तरीके से मैं सुध-बुध खो गई थी अपनी, तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ, बस मुझे इतना आभास है कि मैं बैठी थी, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता क्या वार्तालाप हुई है, क्या बातचीत हुई है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो हमने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो फिर हमने जब पूजा संपन्न कर दी, पूजा संपन्न करने के बाद फिर हमने उस प्रेत का नंबर लिया, उस प्रेत को हमने ऊपर करा और ऊपर करने के बाद राहुल के शरीर पर हमने बयान लिए कि भाई बता तू क्यों आया है, किस
वजह से तू इस घर में आया है, किसने भेजा है। हमने उससे पूरी जानकारी ली और उसने स्पष्ट ही पूरी जानकारी ली, क्योंकि उसे अब आभास हो चुका था उस प्रेत को कि इस घर में महाकाली की पूजा होती है, महाकाली पुजती हैं और महाकाली इनकी कुल देवी हैं। तो इस घर में आना उसके लिए एक तरीके से ये हो गया कि मौत को दावत देना, ठीक है, क्योंकि उसने माता रानी की पूजा में आकर सबसे बड़ी गलती करी है। तो फिर उससे जब सारी वार्तालाप हो गई, फिर होने के बाद हमने उससे कहा कि अब तू बता, तू कहाँ जाना चाहता है। तो उसने कहा कि जी मैं भी बहुत परेशान हूँ इस लेडीज़ के पास रहकर, क्योंकि ये मुझे गलत चलाती है और भ्रष्टा भोग पर चलाती है, जबकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो हमने उससे उसकी पूरी जानकारी ली और हमने माता रानी से फिर हमने गुहार लगाई कि माता रानी आप इसे मोक्ष प्रदान करें, क्योंकि ये सही है, लेकिन इसके जो कार्य हैं, जो इसके कर्म अब हो चुके हैं, उनको आप क्षमा करें, क्षमा दान दें इस प्रेत को। तो महाकाली ने जब भी एक दूत को वहाँ से भेजा अपने दरबार में से, और आने के बाद उस दूत ने उस प्रेत को पकड़ा और पकड़कर उसे ले गया। फिर जब सब कुछ क्या नाम उनके घर में ठीक हो गया, तो उसके बाद हमने पूजा भी हमारी संपन्न हो गई, वो प्रेत भी चला गया, यानी कि कुल मिला के अब सब कुछ ठीक था। तो तब आखिर में फिर वो योगिनी आई और योगिनी ने ये कहा कि माता रानी ने कुछ कहा है, कुछ संदेशा भेजा है, यदि आप ये लोग कर सकते हैं तो मैंने कहा माता रानी आपका स्वागत है, आप बताइए माता रानी ने क्या संदेश भेजा है। तो हमें ये पता लगा उन योगिनी से, योगिनी माता से, कि उन्होंने ये कहा है कि इन्हें एक जागरण करवाना पड़ेगा माता रानी का, और उसमें 9 कन्या भी बैठानी पड़ेंगी, और क्या नाम है, उसमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी उसमें दारू पीकर ना आए और कोई भी मांस मदिरा का सेवन ना करे। तो हमने सारी आज्ञा उनकी मानी, और मानने के बाद उनकी सारी बातें सुनकर हमने राहुल के पापा से मैंने बताया कि ये बात है, आप इस तरीके से इस कार्य को कीजिएगा। तो फिर उन्होंने जागरण के लिए कह दिया, और कहने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम जागरण करवा देंगे, लेकिन हमारे घर में जो भी समस्या है आगे से ना हो, और मैं पूरे परिवार सहित मैं माता रानी के दर्शन करके आऊँगा। और मुझे तो, क्योंकि उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी इस बारे में कि उनके घर में क्या पूछता है और उनका क्या भोग प्रसाद है, क्योंकि उनके बड़े बूढ़े जो थे वो उनको बताकर नहीं गए थे, वो खुद ही पूजा पाठ करते थे, लेकिन इनको नहीं बताया। जो भी वो होली दिवाली देते होंगे भोग प्रसाद माता रानी का, तो वो उनको नहीं बता पाए कि हम क्या देते हैं। तो इसी वजह से ये लोग परेशान थे। लेकिन गुरुदेव के जरिए मैंने इस परिवार से मैं मिला था, गुरुदेव ने कहा था मुझसे कि एक परिवार है और ऐसे ऐसे उनके साथ ये समस्या है, ज़रा देख कर बताना। तो जब मैंने देखा था, फिर सब कुछ मेरे सामने आ गया था, मैंने गुरुजी को बताया था, तो गुरुजी ने कहा था कि अब तुम वहाँ जाना और उनका इलाज करो और उनके साथ जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से इस परिवार से मेरी मुलाकात हुई थी। यदि आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या है, कोई परेशानी है, किसी ने कुछ कर दिया है आपके घर में, आपके परिवार पर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में अपना नाम और अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखें, आप कहाँ रहते हैं, और ये भी साथ में बताएं कि आपको क्या समस्या है। हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे कमेंट द्वारा। तो फिर इसी तरीके से हम आगे चलते रहे। और चलने के बाद तो भाई यही है कि देखिए, मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि अगर यदि आप ऐसे काम करते हैं तो लोगों का भला करिएगा और पैसे ना के बराबर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे मत लो, क्योंकि इतना लो आटे में नमक, नमक में आटा मत डालो, ठीक है ना। तो इस तरीके से कार्य करो जिससे कि एक तो देखिए, वैसी हिंदू धर्म हमारा इन चीज़ों में काफ़ी बदनाम है, तो कृपया करके ऐसे काम ना करें। हिंदू धर्म की लाज रखें थोड़ी, यदि आप भी हिंदू हैं तो, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में ये चीज़ें होना या ना होना दोनों एक समानता है दोनों की। वो अपनी जगह ठीक है और नहीं होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन हैं ये चीज़ें, आप मानो या मत मानो, ठीक है, ये चीज़ें हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने स्वयं अनुभव की हैं, स्वयं मेरे पर बीती हैं, क्योंकि मैं काफ़ी समय से इन चीज़ों को कर रहा हूँ, इस पढ़ाई को कर रहा हूँ, और गुरु के आशीर्वाद से मेरे पास, मैं ये तो नहीं कह सकता मैं इस संसार में सबसे बड़ा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, नहीं। जितना भी ज्ञान है आप लोगों के सामने है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो और मिलूँगा मैं इसी तरह आप लोगों से फिर किसी नई कहानी, किसी वीडियो में।
तो तब तक के लिए आप सबसे मैं अलविदा लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बात और करनी थी मुझे आप लोगों से, शायद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर नहीं देखते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा। शायद आपकी जानकारी के लिए कुछ नई बातें आपको पता चल जाए, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा।